हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटल स्टोरीज़। लास्ट व्लॉग में आपने देखा मैं महालक्ष्मी टेम्पल और हाजी अली दरगाह विज़िट की। ये उसी दिन का ही वीडियो है, थोड़ी सी लेट अपलोड है, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जगह लेके जाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं मुंबई की बहुत ही एक फेमस बीच, वो है जुहू बीच। तो आज यहाँ पे जो हम आए हैं ना, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस था यहाँ पे, तो हम बीच के एकदम समुंदर के पास नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो यहाँ का खाना तो ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक देखिए, क्योंकि 2-3 जगह एक ही वीडियो में आप लोग मेरे साथ घूमने वाले हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ का जो सबसे फेमस डिश है वो है तवा पुलाव। तो सबसे पहले तवा पुलाव से स्टार्ट करते हैं। तो ये है तवा पुलाव की थाली, इंक्लूडिंग पापड़, दही, सलाद, नींबू एंड द पुलाव। उसके बाद हम लोगों ने ये चाट लिए हैं और साथ में फुचका, मतलब जिसको गोलगप्पे, पानी पूरी जो भी बोलो। और उसके बाद ये देखिए पूरा मार्केट मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ, चारों तरफ खाना ही खाना। वाओ, इट्स अमेजिंग। और यहाँ पे फिर हम लोग पोटैटो ट्विस्टर ले रहे हैं। तो ये जुहू बीच हम थोड़ा बहुत ही घूमेंगे, क्योंकि आज ही रात में हम लोग शिरडी के लिए निकल जाएंगे। आज रात में ही शिरडी का गाड़ी है हम लोगों की, तो यहाँ से हम लोग सीधा फिर जाएंगे दादर, लेकिन उससे पहले हम लोग होटल जाएंगे, वहाँ से लगेज लेके फिर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पाव भाजी बन रहा है। हम लोग पाव भाजी पैक कर रहे हैं, क्योंकि रात में अगर कहीं गाड़ी रुके या ना रुके हम लोगों को नहीं पता, तो इसीलिए फॉर सेफ साइड हम लोग खाना पैक कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, इसके लिए मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी। ये है रोज़ गोला और साथ में ये मलाई ब्लैकबेरी कुछ फ्लेवर का गोला। तो इट वॉज अमेजिंग, सच में बहुत यम्मी था खाने में। तो चलिए जुहू बीच को छोड़ के अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का टाइमिंग तो है रात में, लेकिन उससे पहले हम लोगों को बहुत काम है। तो यहाँ से निकल जाते हैं, मिलते हैं अगले लोकेशन पे। तो जी हम लोग आ गए हैं दादर के पास, और अभी भी थोड़ी सी टाइम बाकी है, 1-1.5 घंटा हम लोगों के हाथ में है। तो इसीलिए पास में ही ये फिनिक्स मॉल था, तो सोचा कि यहीं पे थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं और आप लोगों को इस मॉल का बाहर का नज़ारा थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। तो जी हम लोग निकल पड़े हैं शिरडी के लिए। बाबा के नाम लेके हम बाबा के पास जा रहे हैं। और जिस बात की चिंता थी कि गाड़ी रात में रुकेगा या नहीं, अभी करीब 12-12:30 बज रहा है, तो गाड़ी एक जगह रुकी है। यहाँ पे हम लोग अपना डिनर कंप्लीट किए, और बिना चाय के मेरा जर्नी कभी पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे डिनर कंप्लीट करने के बाद हम चाय पिए, और साथ में यहाँ पे साबूदाना बड़ा भी मिल रहा था, जो इन दिनों में इस ट्रिप में मेरा और एबी का बहुत फेवरेट स्नैक बन गए हैं। तो वो भी हम लोगों ने ऑर्डर किए। तो चलिए सीधा हम शिरडी में जाके आपसे मिलेंगे। तो जी सुबह की अभी 6-6:30 बज रहा है, हम लोग शिरडी आके पहुंच भी गए हैं, और होटल रूम में भी हम लोग आ गए हैं। अभी हम लोग रेस्ट करेंगे, लेकिन जाते जाते यहाँ पे ये कस्टर्ड एप्पल की जो पेड़ हमने देखा, मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कस्टर्ड एप्पल की पेड़। तो जी शाम हो गई है, और ये है मंदिर का जो पूरा एरिया। और मंदिर के आसपास ना आप इधर उधर कैमरा यहाँ पे शिरडी में अलाउड नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं शिरडी का जो माहौल है उसको आपके साथ शेयर करूँ।
बाबा की दर्शन हम लोगों की हो गई है। अभी हम लोग चाय पीने थोड़ा इस तरफ आ गए थे, तो अभी हम लोग जाएंगे साईं कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो मंदिर की जो एग्जिट गेट है उस तरफ है। और ये जो सीधा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये मंदिर का एंट्री गेट है। तो 3-4 ऐसे एंट्री गेट है जहाँ से आप मंदिर के अंदर जा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको आपका शूज़ वगैरह, फिर आपका मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ आपको बाहरी काउंटर पे जमा करके फिर जाना पड़ेगा। अंदर में बहुत टाइट सिक्योरिटी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू दर्शन, तो यहाँ से 1 नंबर गेट है सीधा जाके। और ये तो हम लोगों की दिल की बात है, आई लव साईं। और मंदिर की तरफ जाते जाते चारों तरफ ऐसे आपको बहुत दुकान, स्टॉल्स, सब कुछ मिलेगा, जहाँ पे आप लोग बाबा के लिए चद्दर, फिर उनके लिए पोशाक, बहुत कुछ आप खरीद सकते हो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे दुकान है, कपड़े की दुकान है, खाने पीने की दुकान है, बहुत कुछ दुकान, बहुत सारा दुकान है यहाँ पे। ये देखिए प्रसाद काउंटर है, ये घर के लिए अगर आप प्रसाद लेके जाना चाहते हो तो यहाँ से आप खरीद के लेके जा सकते हो। 10 से 12 दिन तक ये प्रसाद एकदम एज इट इज़ रहता है, तो आप ले सकते हो यहाँ से। और ये है साईं कॉम्प्लेक्स, और ये सीधा जो दुकान है साईं दिव्या आपको दिखाई दे रहा है, हम वहीं पे जा रहे हैं। पिछली बार भी यही दुकान से हम लोगों ने बहुत कुछ शॉपिंग किया, तो इस बार भी करेंगे। तो चलिए उस दुकान में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूरा एरिया आपको एक बार घुमा के दिखाती हूँ। देखिए ये है साईं कॉम्प्लेक्स, और इसके ठीक अपोजिट में ये एग्जिट गेट है जो शेड किया हुआ है ना, तो वहाँ पे एग्जिट गेट है मंदिर का। मतलब मंदिर से आप जब निकलोगे तो इधर से ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम लोग आ गए हैं साईं दिव्या दुकान के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे से लेके बड़े तक बाबा की मूर्ति है। हमारे घर में जो साईं बाबा की मूर्ति है वो यहीं से लेके गए थे एबी, और ये मेरी शादी की पहले की बात है। लेकिन लास्ट ईयर जब आए थे तो बाबा के लिए सिंहासन इसी दुकान से लेके गए थे। और जब भी हम आते हैं यहाँ से बाबा के लिए बहुत सारा पोशाक हम ज़रूर खरीदते हैं, क्योंकि कोलकाता में ना साईं बाबा के लिए एक्यूरेट प्रॉपर पोशाक नहीं मिलता है। तो इसीलिए यहाँ से हम लोग बहुत सारा लेके चले जाते हैं, सो दैट साल भर का जो पोशाक है बाबा का वो हम लोग मतलब हम लोग बाबा को पहना सके। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हनुमान जी की जो पोशाक होता है ना वो हम लोग खरीद के रखते हैं, वो बाबा को वो भी हम लोग पहनाते हैं। तो देखिए ये पूरा दुकान मैं आपको घुमा के दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत सब चीज़ है जो आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। और एबी को ये सिंहासन बहुत पसंद आया। और ये है सोहम जी, एबी का फ्रेंड, बहुत ही अच्छे इंसान है। इस बार जब हम शिरडी में थे उस समय एबी का बर्थडे भी था, तो ये जानने के बाद एज अ बर्थडे गिफ्ट सोहम भाई ने जो एबी के लिए किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। बाबा की जो आरती होती है उसके लिए पास चाहिए होता है, तो वो आरती दर्शन के लिए वो पास सोहम भाई ने हम लोगों के लिए अरेंज किए थे। और हम बहुत ही ब्लेस्ड है कि वो आरती हम दर्शन कर पाए। और यही नहीं, हम लोग जब शॉपिंग कर रहे थे तो ये केक देखिए सोहम भाई अरेंज करके लेके आए थे, और हम लोग को कुछ पता भी नहीं था। और वो इतना शाय है, वो कैमरा के सामने आना भी नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए हम फोर्स भी नहीं किए। और ये वीडियो उसी ने ही बनाए हम दोनों की, तो थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा लगा, और एबी को भी बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग फिर से कुछ साड़ी वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि मम्मी के लिए कुछ साड़ी लेना है, और मैं अपने लिए भी देख रही थी, लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो लास्ट में ये एक साड़ी जो पसंद आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे पास बिल्कुल नहीं है। और इसका एक रेड कलर भी है जो और भी अच्छा है, लेकिन रेड कलर की साड़ी मेरे पास इतना सारा है जो मतलब पहन के मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं रेड को अवॉइड करना चाहती हूँ। तो देखते हैं, रेड कलर भी हम एक बार लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसी को फाइनल करेंगे। और मम्मी के लिए एक साड़ी हम ले चुके हैं ऑलरेडी, और पूजा आ रहे हैं, तो पूजा में हम पापा मम्मी सिस्टर सबको कुछ ना कुछ देते हैं, मम्मी भी देती है हम लोगों को, तो इसीलिए बाहर आए हैं तो यहाँ से हम ज़रूर कुछ लेंगे।
देखिए ये रेड वाला साड़ी भी कितना सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है ये साड़ी। और पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। साड़ी वैसे मैं इतना पहनती नहीं हूँ, लेकिन जब पसंद आ जाते हैं ना तो लेने का भी बहुत मन करता है। ऐसा नहीं कि मैं साड़ी पहनना पसंद नहीं करती हूँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ साड़ी पहनना। मैं तो बस मौका ढूंढती हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे वैसा कुछ जगह ही नहीं मिलता है कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ वहाँ पे। लेकिन फिर भी बहुत शौक है मुझे साड़ी का। तो ये वाला भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये जो आंचल का जो काम है ना, जो फ्लावर का मोटिव, वो शायद ये गोल्डन पे, ऑफ वाइट गोल्डन पे ज़्यादा मतलब खिल रहा है। मेरे हिसाब से गोल्डन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसा कुछ साड़ी मेरे पास है भी नहीं, लेकिन रेड मेरे पास बहुत है। तो ठीक है, देखते हैं कौन सा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए भैया ने तो और भी साड़ी मतलब पूरा दुकान उठा के लेके आए हैं। मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ कि कितना सारा मतलब साड़ी वो दिखा रहे हैं। तो फाइनली वो गोल्डन वाला साड़ी ही हम दोनों को पसंद आया, तो वही हमने ले लिया। और यहाँ पे देखिए शोहम जी की दुकान से ये सारा सामान हम लोगों ने ख़रीदा है। और ये सारा सामान सब कुरियर में आएगा, और ये शोहम जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा काम था ख़रीदना, बाकी उनके ही हिफाजत में सब कुछ रख के हम चले जाएंगे। तो चलिए, यहाँ से शिरडी का स्टोरी तो ख़त्म हो रहा है हम लोगों की। और बहुत अच्छे से बाबा की दर्शन हुई है, बाबा की आरती की दर्शन हुई है। तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे मुंबई। तो हम पहुंचेंगे कल सुबह। तो मिलते हैं आपके साथ मुंबई पे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।